बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज श्री प्रयाग धाम के बड़े दर्शन हाल श्री प्रयाग दर्शन हाल का, श्री प्रयाग भवन का जो सुनहरा दृश्य था, मन लुभावन जो नज़ारे थे, वो इस दुनिया में अद्वितीय कहे जा सकते हैं। जैसे कि गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से आकर अपने श्री गुरु महाराज जी के साथ नया साल मना रहे हैं, उन्होंने मनाया और हमेशा की तरह शाम को 5 बजे बिल्कुल ठीक वक्त पर हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी श्री दर्शन हाल में सुंदर सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए। अभी 2-3 दिन पूर्व ही बड़े श्री दर्शन हाल का शुभ मुहूर्त, शुभ शुरुआत हुई। संगत की भीड़ को देखते हुए हमारे श्री गुरु महाराज जी कितनी चिंता करते हैं कि सभी आराम से बैठे, बड़ी व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो कि पहले से ही आकर वहाँ बैठे हुए थे, आज सुबह भी श्री आरती पूजा में खूब सुंदर नज़ारे लूटे गुरुमुख प्रेमियों ने। और बहुत से प्रेमी गुरुमुख श्री मंदिर जी के नज़ारे लूटकर सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों को चले भी गए। और बहुत से गुरुमुख प्रेमी नए आज आकर भी पहुँचे श्री प्रयाग धाम, जिन्होंने श्री दर्शन हाल के नज़ारों का लुत्फ़ उठाया और श्री दर्शन हाल की लीलाओं का रसपान करके श्री दर्शन से भरपूर होकर श्री दर्शनों के बाद बहुत से प्रेमी चले भी गए। और दर्शनों के पश्चात भी बहुत सारे प्रेमी फिर से आ गए, जो कि श्री शांति भवन के अंदर श्री परमहंस दयाल महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और उसके पश्चात भी बहुत से प्रेमी लंगर ग्रहण करके जाते हुए देखे गए और रात्रि तक आने जाने वालों का तांता लगा रहा। गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति आते ही रहते हैं। जो भी नए गुरुमुख प्रेमी आते हैं उनमें से थोड़े बहुत रुक जाते हैं और अधिकांश वापसी अपने घरों को जाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ 2-3 दिन लगा करके
अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी सेवा करने वाले होते हैं या अधिक रहने की जिनको आज्ञा प्राप्त है, अपने मनोवांछित सेवा जिनको मिली हुई है, जो जैसी सेवा कर सकता है, हमारे सतगुरु के दरबार में ये बहुत बड़ी एक सुविधा है, ये सुखद व्यवस्था है कि बड़ा सम्मान करते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी वृद्धों का, बुजुर्गों का, लाचारों का। जो भी सेवा मांगता है, जो अरसे से वर्षों से चला आ रहा है और देखते ही देखते कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनका हद से ज़्यादा मान सम्मान करते हुए उनके मन के मुताबिक अगर अधिक कुछ नहीं कर सकते तो उनको पहरेदारी की सेवा दे कर के भी हमारे श्री गुरु महाराज जी, जो कि दयालुता से भरपूर हैं, वो दया दिखाते हुए उनको सेवक का दर्जा देते हैं और एक वक्त की टाइम टेबल की सीमा में बांध देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ बैठे रहना है, आने जाने वाले को देखना है कि कौन आ रहा है, कोई कौन जा रहा है। यानी एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री भगवान की तरह हमारे श्री गुरु महाराज जी भी एक मर्यादा के दायरे में, गुरुमुखों को भी मर्यादा के दायरे में रहना सिखाते हैं, उनका लोक परलोक संवारते हैं। श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी आकर सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख नतमस्तक हुए, दंडवत प्रणाम किया, हुक्मनामा प्राप्त किया और शुरू हुआ आदरणीय महात्मा जनों का माथा टेकने का सिलसिला, शुभ कार्यक्रम। इस प्रकार शुरू होते हुए महात्मा जन सभी माथा टेकते रहे। तत्पश्चात जिनको प्रसाद भेंटा करना होता है, जिनको प्रसाद बंटवाना होता है, वो गुरुमुख प्रेमी लाइनों में केवल जो 2, 4, 5 लोग होते हैं और लाइनों के बाद श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में आदरणीय महात्मा जन, बहुत सारे महात्मा जन 20 की तादाद में वहाँ उपस्थित होते हैं। 5 प्यारे श्री गुरु महाराज जी के बिल्कुल नज़दीकी में खड़े होते हैं। 2 उधर से, 2 इधर से और 1-2 श्री गुरु महाराज जी के बिल्कुल किनारे पीछे की ओर खड़े होते हैं। बाकी श्री गुरु महाराज जी के सामने दूरी पर जहाँ गुरुमुख प्रेमी आकर के माथा टेकते हैं, जहाँ पर मेज़ें लगी हुई है, वहाँ भी कई महात्मा जन बिल्कुल नज़दीक लाइनों के उनसे बात करने के लिए, जो संगत माथा टेकने के लिए आती है, भक्तानियाँ, भगत जन, और कुछ बीच में उनकी बात सुनकर जो फूल और गुलदस्ते भेंटा करने के लिए बीच में खड़े हुए भगत जन, महात्मा जन, वो उधर से लेकर फिर श्री गुरु महाराज जी के पास में खड़े हुए आदरणीय महात्मा जी को गुलदस्ते, हार, पीताम्बर, कुछ भोग लगाने के लिए जो गुरुमुख प्रेमी भेंट करते हैं, वो सब कुछ श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंचाते हैं। और फिर वापसी में श्री गुरु महाराज जी से कोई विशेष किसी के लिए कुछ होता है,
कि जैसा कि आदान प्रदान ये रहता है, तो इतने व्यवस्था के लिए गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन, भगत जन सेवा के लिए, और कुछ अंदर से बाहर साइडों में भगत जन होते हैं जो अंदर से प्रसाद ला रहे हैं, और जो भोग प्रसाद गुरु महाराज जी के लिए गुरुमुख प्रेमी लाते हैं वो अंदर पहुंचा रहे हैं। अंदर से प्रसाद लाकर बांटने की जो व्यवस्था होती है, थैलियों में पैक किया हुआ प्रसाद वो बाहर से लाना, अंदर पहुंचाना, अंदर से लाना, बाहर पहुंचाना। और गुरुमुख प्रेमी भी कतारों में लगे हुए सुंदर सुंदर हार आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी के आगे गुरुमुख प्रेमी आकर हार भेंटा कर रहे थे। और हर हार, सब के सब हार, फूलों का हार हो, आर्टिफिशियल फूलों का हार हो, कोई सुनहरे कलर के, कोई गोल्ड कलर के, कोई पिंक कलर के, कोई लाल कलर के, बढ़िया बढ़िया। किसी हार में पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, किसी में लाल और वाइट का कॉम्बिनेशन है। हर हार में वाइट का कॉम्बिनेशन तो रहता ही रहता है, जो कि वाइट कलर हमारे श्री गुरु महाराज जी को खूब जचता है और खूब लुभाता है। और आप जी श्री गुरु महाराज जी पसंद भी करते हैं। श्वेत वस्त्रों पर, श्वेत कुर्ते पर, चिट्टे चोले पर और चिट्टे रुमाल को किए हुए श्री गुरु महाराज जी अपने गले में जब इस प्रकार के पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन के हार, गोल्ड और वाइट कॉम्बिनेशन के हार अपने गले में डालते हैं, पहनते हैं, और महात्मा जन दो मिल कर के एक इधर से और एक इधर से पकड़कर हार को और श्री गुरु महाराज जी के सुंदर गले में धीरे से पहना देते हैं। और गुरुमुख प्रेमी खुश हो जाते हैं कि हमारा हार पहनाया गया। हार इतने होते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में हार को श्री गुरु महाराज जी के गले से जत्थे के जत्थे ऐसे निकालने पड़ते हैं, क्योंकि फिर और हार पहनाने वाले सामने से लगातार आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रहे हैं और हार पहनाते चले जा रहे हैं। और कितने प्रकार के अलग अलग तरह के रंग बिरंगे गुलदस्ते लेकर श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक में पहुंचते हैं गुरुमुख प्रेमी, गुलदस्ते भेंटा करते हैं। सभी के गुलदस्ते और फूल, जो कि डंडी वाले फूल शुद्ध हों या आर्टिफिशियल हों, सभी गुरुमुखों के फूल इस प्रकार के श्री गुरु महाराज जी और गुलदस्ते अपने कर कमलों में हाथों में लेकर रखते हैं। हाथों में कुछ देर, कुछ सेकंड लेकर रखते हैं हाथ में, और फिर नीचे सिंहासन की ओर रख देते हैं। सब के सब आदर और सम्मान से फूल, गुलदस्ते सब हिफाजत से वहाँ से ले जा कर के अंदर रखा जाता है। और वही सब वक्त आने पर प्रसाद रूप में फिर किसी न किसी गुरुमुख के हिस्से में आते हैं। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। इस प्रकार जैसे कि वचन भी है, संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा। ये संतों के साथ जो सेवकों का व्यवहार होता है, इस प्रकार हमारे श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमियों को नित्य निरंतर देखने को मिलता रहता है। आज चूँकि नया साल मनाया गया श्री प्रयाग धाम में, सुंदर ये नज़ारे आँखों को लुभा रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी मंद मंद मुस्करा रहे थे, दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देने लग जाते हैं। हजारों की तादाद में संगत माथा टेकने वाली भक्तानियाँ, भगत जन, महात्मा जन, बाई जन, और कितनी देर तक श्री गुरु महाराज जी लगातार
अपने कर कमलों को उठाए आशीर्वाद देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से। थक जाते होंगे हमारे श्री गुरु महाराज जी, लेकिन थकने का नाम नहीं लेते, बिल्कुल उफ तक नहीं करते। एक गुरुमुख प्रेमी बहुत ही सुंदर छतरी लेकर के आया, जिसमें अच्छी सजावट की हुई थी। श्री गुरु महाराज जी ने वो छतरी अपने कर कमलों में लेकर अपने ऊपर धारण करके गुरुमुख प्रेमियों को दिखाया। गुरुमुख प्रेमियों ने बहुत जोर जोर से जयकारे लगाए। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों की जो भेंट स्वीकार होती है, गुरुमुख प्रेमी गदगद प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता। और सभी को गदगद प्रसन्न होने का अधिकार श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं दिया है, और सबको स्वयं ही गदगद प्रसन्न करते भी हैं। किसी को दर्शनों से निहाल कर देते हैं, किसी को अपनी मधुर वाणी से निहाल कर देते हैं, किसी को अपनी छत्र छाया में बिठाकर, और किसी को हर प्रकार की खुशी प्रदान हो रही है। जो जैसे खुश होना चाहता है उसको हक दिया है श्री गुरु महाराज जी ने, और उसका हक देते हुए हर वक्त दिखाई देते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी लाइनों में चलते चले जा रहे थे, आगे से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, लेकिन भीड़ समाप्त होने का नाम नहीं लेती। संगत जब अधिक होती है तो श्री गुरु महाराज जी, हम सोचें कि 8 लाइनों के अंदर 8 लाइनों की ओर से आते हुए गुरुमुख प्रेमियों को, और नज़दीक खड़े हुए महात्मा जन गुरु महाराज जी के नज़दीक, और संगत के नज़दीक खड़े हुए महात्मा जी, और बीच वालों को संदेश दिया जाता है कि ये गुरुमुख प्रेमी ये विनती कर रहा है, ये गुरुमुख प्रेमी ये कामना कर रहा है, ये श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद चाहता है, ये श्री गुरु महाराज जी से भोग लगाना चाहता है। कोई आकर विनती करता है मेरे बेटे की शादी है, तो उसको उपहार में बेटे के लिए पगड़ी दी जाती है कि वो गुरुमुख प्रेमी हैं, तो अपने श्री गुरु महाराज जी से पगड़ी का लिया हो उपहार सर्वप्रथम अपने सिर पर धारण करते हैं, और उसके पश्चात ही मुकुट शादी का पहनते हैं। कोई कहता मेरी बेटी की शादी है, तो बेटी की शादी के लिए भी पिंक कलर की चुन्नी दी जाती है, जो सर्वप्रथम उसको अपने सिर पर धारण करते हैं गुरुमुख प्रेमी। और इस तरह से कोई आकर मांग करता है कि मेरा पोतरा हुआ है, तो उसके लिए भी, छोटे बच्चे के लिए कोई सूट का कपड़ा या जो भी श्री गुरु महाराज जी की मौज होती है उसके लिए व्यवस्था होती है, उसको उपहार में देते हैं। ये सब श्री गुरु महाराज जी की रूहें हैं जो हक से आकर मांगते हैं। कोई कहता है मेरे पोतरे के लिए खिलौना दो, किसी की पोतरी होती है तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए खिलौना दो। तो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से सारी व्यवस्था है। किसी को कोई छिणकना दे रहे हैं, किसी को कार दे रहे हैं, किसी को मोटर दे रहे हैं, किसी को हनुमान जी की गदा नुमा छोटे छोटे खिलौने खड़कने वाले रखे होते हैं, जो सब गुरुमुखों प्रेमियों को दिए जाते हैं। पढ़ने वाले स्कूली बच्चे होते हैं, उनको पेन, सबको प्रसाद के साथ पेन दिया जाता है। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। ऐसी श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचा रखी है श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम दरबार में, कि वर्णन नहीं होता मुंह से। सोचते रहते हैं कि ये
क्या ऐसी निराली व्यवस्था है श्री आनंदपुर दरबार की, जो कहीं किसी से त्रिलोकी में कहीं से मेल नहीं खाती किसी के साथ। कोई और कहीं से मुकाबला हो भी तो कैसे। इतना प्रसाद क्वालिटी का, इतनी क्वालिटी का प्रसाद, सुबह श्री आरती पूजा में प्रसाद, एक एक बंदे को प्रसाद की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी देखें तो हजारों लोगों को एक वक्त में 20 से 30 रुपए का, 50 रुपए का प्रसाद एक वक्त में, दूसरे वक्त में फिर चाहे 10 का हो, 20 का हो, 50 का भी हो सकता है। फिर संध्या वेले की श्री आरती पूजा में, यानी इतना प्रसाद, और साथ में सुबह और शाम की आरती में कड़ा प्रसाद वितरित होता है और भरपूर क्वांटिटी में। कोई दोबारा खाना चाहता है तो उसको दोबारा मिलता है। जब आरती की, श्री आरती की समाप्ति हो जाती है तो फिर भी बाहर प्रसाद के थाल रखे होते हैं, भर भर के हाथों में, कागज में लेकर के फिर भी खा रहे होते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के, हमारे घर के अंदर, दरबार के अंदर प्रसाद की भरमार है। और श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में सबको निहाल करते हुए, जब सब सामने की लाइनें खाली हो जाती हैं, सब के सब मत्था टेक चुके होते हैं, श्री गुरु महाराज जी बेशक थक जाते होंगे, लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी का दिल करता है और प्रसाद लौटाया जाए। तो टपों के टप भरे होते हैं। अभी कुछ दिनों से छोटे बिस्कुट के जो पैकेट होते हैं, गुड डे वाले बिस्कुट, मैंगो बिस्कुट, और इस प्रकार के छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं 5 रुपये बिक्री वाले, कि वो इतना वजन भी नहीं रखते और खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं, और थोड़ा हल्का होने की वजह से किसी को लगने का, चोट लगने का भी अंदेशा नहीं होता। रोज नित्य नवी क्वालिटियाँ चेंज करते हैं, कभी खिलौने लुटाते हैं, अभी कुछ दिनों से प्रसाद लुटा रहे हैं, और खूब बिस्कुटों की बरसात कर दी आज नए साल के उपलक्ष्य में। टप जोर जोर से ऐसे टप के टप खाली कर देते हैं, ऐसे आ रहे हैं जैसे बरसात के दिनों में जैसे गड़े पड़ते हैं आकाश से, जैसे गड़ों की बरसात हो रही है। और गुरुमुख प्रेमी जो बैठे होते हैं वो भाग भाग कर रेलिंगों के पास आ जाते हैं, रेलिंगों के ऊपर चढ़ जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंच जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन के साथ में जो शीशे लगे हुए हैं, शीशों के पास पहुंच जाते हैं, और श्री गुरु महाराज जी कितने ही अपने आसपास में खड़े हुए महात्मा जनों को इशारा करते हैं, कभी इधर इशारा करते हैं कि इधर जाने दो, तो टप के टप भरे हुए बिखेर दिए जाते हैं और टूट पड़ते हैं सब। और जो भीड़ में नहीं जा सकते वो दूर खड़े हुए बेंचों के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं, स्टूलों के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं नज़ारे की। देखा जाए तो किसी का मुंह खुला पड़ा है, किसी की आंखें फटी पड़ी है, ऐसे देख रहे होते हैं जैसे खुद उनको शुद्ध भी नहीं है कि हम इतने पगलाए हुए, इतने खुश सराबोर होकर, मस्त होकर अपने श्री गुरु महाराज जी को देखते हुए, और जो प्रसाद लुटा रहे होते हैं उनकी ओर गुरुमुख प्रेमी देखते हैं कि गुरु महाराज जी किधर इशारा करने वाले हैं, महात्मा जी किधर फेंकने वाले हैं। थोड़ा सा इधर उधर भी निशाना हो जाता है, थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है, सभी गुरुमुख देखते हैं कि हमारे पास आएंगे, अभी आएंगे। लेकिन ये भी श्री गुरु महाराज जी ने निश्चित किया होता है कि किस प्रेमी के हाथ में, किस गुरुमुख के हाथ में कितने लगे। कोई 5-5 पैकेट लूट के जाता है, किसी को एक भी हाथ नहीं आता है। कभी टॉफियाँ बांटते हैं, कभी खिलौने लुटाते हैं। खूब बरसात की आज नए साल
के उपलक्ष्य में बाई जनों की ओर टपों के टप लुटाए, भक्तानियों की ओर टपों के टप टप बिस्कुट के खाली किए, भक्तों की ओर, फिर महात्मा जनों की ओर, सबको ये खुशियों का नज़ारा बड़ा स्वर्णिम सा महसूस हो रहा था। सभी खुश थे। श्री गुरु महाराज जी जाने का उनका दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, और ना ही उनका दिल करता है कि प्रसाद लौटाना बंद करें, लेकिन समय की कमी होती है, आगे से आगे बहुत कार्य होता है। श्री दर्शनों की समाप्ति के बाद फिर से शांति भवन में श्री आरती पूजा के लिए श्री गुरु महाराज जी को वहाँ पहुँचना होता है। इस प्रकार श्री दर्शनों का जो नज़ारा हुआ और शुभ सत्संग हुआ, सत्संग प्रवचन भी हुए कि आज नव वर्ष 2023 की स्वर्णिम वेला में अपने इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन श्री प्रयाग सत्संग भवन में, श्री प्रयाग धाम के बड़े दर्शन हाल में दर्शनों का नज़ारा और श्री गुरु महाराज जी जो इस शुभ अवसर पर हमें सुंदर नज़ारों से, भक्ति से और अपने आशीर्वादों से झोलियां भर रहे हैं। हम अपने सतगुरु के आभारी हैं और सभी गुरुमुख प्रेमियों को इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। फिर इस प्रकार जयकारे लगते हुए, जय घोष होता हुआ वचन हुए कि प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार है, सुंदर सिंहासन विराज रहे, जग के सृजनहार हैं। नव वर्ष की खुशियां देने आए प्रभु साकार हैं, देश विदेश में गूंज रही इनकी जय जयकार है। पंचम पातशाही श्री सतगुरु जी महाराज जी जो रहमत हम पर बरसाई है, हर प्रेमी के मन मंदिर में प्रेम की ज्योत जगाई है, वही प्यार देने श्री सतगुरु जी ने खोले अखुट भंडारे हैं। हर गुरुमुख है प्यारा इनको और हर गुरुमुख के ये प्राण प्यारे हैं। नव वर्ष की आशीर्वाद देकर जो खुशियाँ प्रभु बरसाई है, नव वर्ष के इस शुभ दिन की सबको लाखों लाख बधाई है। हम सेवकों से कितना प्यार है हमारे श्री गुरु महाराज जी को। हमारे श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को सच्ची खुशियाँ प्रदान करते हैं। यहाँ पर सब गुरुमुख प्रेमी सच्ची खुशियाँ अपने सतगुरु से प्राप्त करने के लिए आते हैं और श्री गुरु महाराज जी भी अपनी तरफ से सभी गुरुमुखों की झोलियाँ भर देते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर देते हैं। ऐसा स्वर्णिम नज़ारा श्री प्रयाग धाम में आज श्री दर्शन हाल में देखने को मिला। और जब सत्संग हो रहा था, पहले
महात्मा जनों ने माथा टेका और उसके बाद हमेशा की तरह सत्संग की शुरुआत हुई। और जब सत्संग शुरू हुआ तो सिंहासन को काफ़ी ऊंचा कर दिया, जैसे कोई 1-1.5 फुट या 2 फुट ऊंचा कर दिया हो सिंहासन को। जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी बैठे थे, पहले दर्शन किसी को हो रहे थे, किसी को नहीं हो रहे थे, सबको दर्शन सुंदर होने लगे। और श्री गुरु महाराज जी और ऊंचाई पर बैठे हुए सिंहासन पर पहले से अधिक शोभायमान होने लगे। सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर यूं ही श्री गुरु महाराज जी अपनी मधुरिमा सबकी ओर बिखेरते हैं। और थोड़ा सिंहासन को ऊंचा करने पर पहले से भी अधिक श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त होने लगा। और इसी प्रकार सत्संग के बीच में थोड़ी थोड़ी देर में जयकारे लगते रहे, जय घोष होता रहा। और जब अंत में श्री गुरु महाराज जी जाने लगे, श्री दर्शनों का समय समाप्त होने लगा, तब तो सब गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे। भजन तो बुल ही रहा था और गुरुमुख प्रेमी नाचते हुए खुशियाँ मना रहे थे। नया साल हर कोई अपनी अपनी में मस्ती में झूम झूम कर अपने इष्ट देव सद्गुरु के चरणों में, उनकी छत्र छाया में बैठ करके, खड़े हो करके लाभ प्राप्त कर रहे थे। ऐसा आज का श्री दर्शन हाल का सुंदर नज़ारा। और फिर श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर प्रस्थान करने लगे और थोड़ी ही देर में गुरुमुख प्रेमी इधर दर्शन हाल से बाहर निकलकर पहुँचे और उधर से श्री कार में विराजमान होने के लिए श्री गुरु महाराज जी जो चले, थोड़ी देर में ही श्री कार के द्वारा बाहर गेट से श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी आ गए और सभी गुरुमुख पहुंचने लगे। और वहाँ संगत की भीड़ हो गई। और कुछ भीड़ जब अधिक होती है तो कुछ व्यवस्थाओं में तब्दीलियाँ की जाती है, जैसे कि प्रसाद बिस्कुट होते हैं, वेपर होते हैं, जो भी प्रसाद होता है जैसे कि अंदर वितरण होता है। तो संगत अधिक होने पर श्री दर्शन हाल के जितने दरवाज़ों से संगत प्रवेश करती है, उतने ही दरवाज़ों के आगे प्रसाद के कार्टून रखे होते हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल के दरवाज़ों से प्रवेश करने से पहले ही प्रसाद लेकर ही अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि अंदर बैठे हुए किसी को प्रसाद पहुंचने में असुविधा ना हो। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद देकर ही अंदर प्रवेश कराया जाता है और सभी शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के प्रसाद ग्रहण करते हुए अंदर जाकर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं और श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का इंतजार करते हुए ध्यान मग्न होकर बैठे रहते हैं और श्री दर्शन हाल की सजावटों का आनंद प्राप्त करते हैं। श्री दर्शन हाल की छत पर ऊपर कितने ही गोल्ड कलर की लाइटों और चमकते हुए लाइटों से झूमर
श्री गुरु महाराज जी के सामने 2 पिलरों की सीध में एक एक करते हुए कई झूमर लगे हुए हैं, एक इधर कोई बीच में। इस प्रकार से जो सजावटें और जो नित्य नई त्यौहार पर सजावट की जाती है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी आर्टिफिशियल फूलों की मालाओं की लड़ियां लटकती हुई, एक तरफ से दूसरी तरफ तक बंधी हुई फूल मालाएं, साइडों में नीचे की ओर लटकती हुई मालाएं कई फुट तक ऊपर से लटकती हुई। इस प्रकार से पूरे दर्शन हॉल की छत का नज़ारा देखते ही बनता है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें श्री गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग धाम की ये सजावट का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक ऐसा नज़ारा प्रतीत होता है, देख कर आँखों को सुकून मिलता है। आँखों के जरिए ये नज़ारे दिल में उतर जाते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के फिर वापस घर में जाए ही ना। लेकिन हर गुरमुख की अपनी एक दुनिया है। इस दुनिया में जन्म लेकर के गुरमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की रूहें पधारी हैं, तो घर परिवार भी चलाना है, रुपया पैसा भी कमाना है, सभी जिम्मेवारियों को निभाना है। लेकिन फिर भी गुरमुख प्रेमी इतनी हिम्मत करके, इतना प्रयास करके, इतनी धूप छांव को नज़रअंदाज करके, सफ़र की थकान की परवाह न करते हुए, बड़े भाग्यशाली गुरमुख प्रेमी विरले श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में पहुँच करके ऐसे नव वर्ष की खुशियाँ मनाते हुए, ऐसे नव वर्ष की खुशियाँ अपने सतगुरु इष्ट देव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के साथ मिल बांट कर मनाते हुए कितने ही अच्छे लगते हैं। गुरमुख प्रेमियों के बीच में विराजमान श्री गुरु महाराज जी भी ऐसे प्रतीत होते हैं, आसमान में अनगिनत तारों के बीच जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे ही हमारे श्री गुरु महाराज जी ऊंचे सूचे सिंहासन पर बैठकर श्री गुरु महाराज जी के जो दर्शन हैं वो गुरमुख प्रेमियों के बीच में ऐसे विराजे हुए चंद्रमा से भी कहीं अधिक नूर आपका बिखरता हुआ श्री गुरु महाराज जी का ये सुंदर नूरानी मुखड़ा, सुंदर दर्शन दीदार गुरमुख प्रेमियों को लुभाते हैं, गुरमुख प्रेमियों की आँखों की प्यास बुझाते हैं और गुरमुख प्रेमियों के हृदय में एक सुकून प्राप्त होता हुआ महसूस होता है हर गुरमुख प्रेमी को। और अगर कहें कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, संसार के सारे सुख एक तरफ और श्री गुरु महाराज जी का एक घड़ी का दर्शन एक तरफ, तो भी महिमा श्री गुरु महाराज जी की एक घड़ी की एक झलक की अधिक से अधिक है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार जब गेट से बाहर निकलने लगी तो गुरमुख प्रेमी बाहर खड़े हुए जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे और श्रीकार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी वहाँ से सभी गुरमुख प्रेमियों को दोनों तरफ आशीर्वाद लुटाते हुए श्री गुरु महाराज जी श्रीकार में विराजमान होकर थोड़ी देर के लिए सैर करने की जो जाते हैं, श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई। और वहीं शांति भवन में आज संध्या वेले की
श्री आरती होने का जो समाचार मिला था, सभी गुरुमुख प्रेमी फिर चलते हुए सड़कों पर दिखाई देने लगे। धीरे धीरे घूमते घामते सैर करते हुए गुरुमुख प्रेमी आरती के समय शांति भवन में पहुँचे। वहाँ जाकर अपनी जगह पर कायम हुए, बैठ गए और वक्त होने पर श्री गुरु महाराज जी श्री शांति भवन में श्री परमहंस महाराज जी के जहाँ विराजमान हैं उनके सामने के गेट से श्री गुरु महाराज जी कार आकर के सामने वाले गेट पर रुकी। श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए आदरणीय महात्मा जनों के साथ सामने के द्वार से प्रवेश करते हुए बीच रास्ते पर टाटपट्टी चरण पट्टी जिसको कहते हैं, जिस चरण पट्टी पर श्री गुरु महाराज जी अपने चरणों के द्वारा चरण रखते हुए श्री वेदी में श्री परमहंसों के नज़दीक पहुँचते हैं और श्री गुरु महाराज जी धीरे धीरे श्री शांति भवन में प्रवेश करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री वेदी में पहुँचे और श्री आरती का शुभ प्रारंभ हुआ। पहले श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों को माथा टेका, तत्पश्चात श्री आरती कर कमलों से फिराई, फिर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। इसी प्रकार श्री आरती का समापन हुआ। फिर आदरणीय महात्मा जी ने थोड़ी देर सत्संग किया और वहाँ भी श्री शांति भवन में भी प्रवेश होते वक्त सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद दिया गया। प्रसाद लेकर के अंदर प्रवेश कराया गया और हलवे का प्रसाद अंदर बैठे बैठे सभी को मिला और श्री गुरु महाराज जी इसी प्रकार बाहर की ओर कृपा फरमाते हुए सभी को आशीर्वाद देते हुए उसी रास्ते जहाँ श्री कार पहले से रुकी हुई थी, खड़ी हुई थी, श्री कार में विराजमान होकर के और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए श्री कार से प्रस्थान कर गए और गुरुमुख प्रेमी फिर चलते हुए सड़कों पर भीड़ देखी गई, जत्थे के जत्थे, कहीं 2, 4, 5 लोग जा रहे हैं, कहीं 10 जा रहे हैं और बसें खड़ी हुई थी, गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनमें भर भर कर बैठ कर भी सब के सब पहुंच रहे थे। फिर लंगर हाल के पास सबको छोड़ा जाता है, उतारा जाता है, क्योंकि वो फिर 8 बजे के लगभग लंगर ग्रहण करने का समय होता है। सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर हाल में पहुंचकर लंगर की जो सुचारू व्यवस्था की हुई होती है वो सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर ग्रहण करते हुए और लंगर ग्रहण करने के बाद सैर करने के लिए सामने ही बगीचा बना हुआ है जो जगमग रोशनी से जगमगाता हुआ गुरुमुख प्रेमी बगीचों में सैर करते हुए नज़र आए और थोड़ी देर सैर करने के बाद कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, इस प्रकार 9 बजे से पहले पहले दूध लंगर में सभी गुरुमुख पहुँच करके दूध प्राप्त करते हुए, दूध पीते हुए नज़र आए और बाहर की कैंटीनें भी जो कि खुली हैं वहाँ पर पहुंचकर भी गुरुमुख प्रेमी कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कुछ और भी खाने को हो तो वहाँ पर पहुँचते हैं या चाय पी करके फिर थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं, कोई 9 बजे खाते हैं। सारी व्यवस्था है, जो जैसा भी चाहे उस प्रकार से अपना वहाँ का जीवन व्यतीत कर सकता है, दिनचर्या बना सकता है। गुरु महाराज जी ने सबके लिए रास्ता खोल रखा है, जिस प्रकार भी कोई चाहे वो अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से करे और इस प्रकार दूध पीने के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमी अपने अपने कमरों में पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं और सुबह सवेरे का इंतज़ार करते हैं कि फिर कल फिर वही ऐसा लगता है कि ये नया साल चलता रहेगा। गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये नया साल पुराना होने वाला नहीं है। रोज़ नित्य नया सवेरा
नए वर्ष का जैसे पहले चल रहा था वैसे अब भी चलता रहेगा। जब जब जिस वक़्त गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं वो घड़ी वो पल नया साल कहलाते हैं और नए साल का अनुभव हर घड़ी में गुरुमुख प्रेमियों को होता है। और श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को देखकर, खुश देखकर, प्रसन्न देखकर स्वयं भी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद से सबकी झोलियां भरते हैं। और गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार आनंद मग्न होकर आज नया साल मना रहे थे और इस नए साल की खुशी में, नए साल के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को जो भी जहाँ भी हैं सब गुरुमुख प्रेमियों को फिर से एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।